आज मैं एक और नई कहानी के साथ आपके साथ जो बहुत सारे इंग्लिश वर्ड और सेंटेंस देगा, जिससे आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, जो इंग्लिश बोलने और लिखने में आपको काफ़ी मदद करेगा। चलिए देखते हैं, कॉपी और कलम खोल लीजिए और एक एक वर्ड को लिखिए जो वर्ड आपको नहीं आता है, और पूरे सेंटेंस के साथ उसे बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे कुछ दिन बाद आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ जाएगी और लिखने और बोलने में आपको काफ़ी आसानी होगा। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश, देखते हैं इसमें कौन सी नए वर्ड है, क्या क्या वर्ड है, उसको बोलने का प्रयास कीजिए प्रत्येक सेंटेंस को। इस कहानी का टाइटल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, अच्छे दोस्त हमेशा के लिए। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, अच्छे दोस्त हमेशा के लिए। आगे कहानी क्या है? वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा रहता था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट नहीं रहता, उसके लिए देयर लगाते हैं। एक राजा रहता था, सिर्फ इसका मतलब होगा वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक राजा रहता था। ही वॉज वेरी फाउंड, वो बहुत लार दुलार करता था। फाउंड मीन्स होता है लार दुलार, ये प्यारे ऐसे नहीं। ही वॉज वेरी फाउंड, बहुत लार दुलार करता था। ऑफ हिज रॉयल एलिफेंट, अपने शाही हाथी को। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिज रॉयल एलिफेंट, वो बहुत लार दुलार करता था अपने शाही हाथी को। द किंग प्रोवाइडेड, किंग ने व्यवस्था किया था। हिज एलिफेंट, अपने हाथी के लिए। विथ द बेस्ट फूड, सबसे अच्छा खाना। एंड लार्ज टेंट, और सबसे लार्ज टेंट, सबसे बड़ा टेंट। टू लिव इन, उसमें रहने के लिए। राजा ने क्या व्यवस्था किया था हाथी के लिए? द किंग प्रोवाइड, किंग ने उसे दिया था या व्यवस्था किया था। प्रोवाइड मीन्स देना या व्यवस्था करना। द किंग प्रोवाइडेड, किंग ने व्यवस्था किया था। हिज एलिफेंट, अपने हाथी के लिए। विथ द बेस्ट फूड, सबसे अच्छा खाना। एंड ए लार्ज टेंट, और एक बड़ी सी तंबू। टू लिव इन, उसमें रहने के लिए। ये कहानी होगा कि राजा ने अपने हाथी को रहने के लिए सबसे अच्छा खाना और सबसे बड़ा टेंट प्रोवाइड किया था, दिया था। द एलिफेंट वॉज वेरी हैप्पी एंड कॉन्टेंट, कॉन्टेंट मतलब कि संतुष्ट होता है, संतुष्ट। कॉन्टेंट मीन्स संतुष्ट, संतुष्ट। द एलिफेंट वॉज वेरी हैप्पी, हाथी बहुत खुश था। एंड कॉन्टेंट, और बहुत संतुष्ट था। द एलिफेंट वॉज हैप्पी, हाथी खुश था और संतुष्ट था। उस व्यवस्था से हाथी खुश और संतुष्ट था, राजा की व्यवस्था से। आगे देखिए क्या है। अ डॉग लिव्ड इन द सेम किंगडम, अ डॉग, एक कुत्ता रहता था। इन द सेम किंगडम, उसी राज्य में, एक कुत्ता रहता था उसी राज्य में। इट वुड रोम, वो पूरे दिन भटकता, ऑल डे, पूरे दिन। इट वुड रोम, रोम मीन्स घूमना या भटकना। इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में गलियां या सड़कें होता है। इन द स्ट्रीट, गलियों में। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। बट रेयरली गॉट एनीथिंग टू इट, बट लेकिन कभी कभार, रेयरली मीन्स कभी कभार, गॉट पाता था, एनीथिंग कोई सामान, टू इट खाने के लिए। ऑल डे इट रूम इन द स्ट्रीट, सभी पूरे दिन वो गलियों में भटकता है। इन सर्च ऑफ, भोजन की तलाश में, लेकिन कभी कभार इसे उसे खाने को कुछ मिलता। इट वॉज वीक, वह कमजोर था। इट वॉज वीक एंड इट्स बोन्स यूज टू शो, उसका हड्डियाँ दिख रहा था। थ्रू इट स्किन, उसकी त्वचा से होकर। इट वॉज वीक, वह कमजोर था। एंड इट बोन्स यूज टू शो, उसका हड्डियाँ दिख रहा था। थ्रू इट स्किन, उसकी हड्डियाँ, उसकी त्वचा से होकर उसकी हड्डियाँ दिख रहा था, इतना कमजोर था कुत्ता। वन डे, एक दिन, द डॉग वॉज लुकिंग फॉर फूड, कुत्ते भोजन खोज रहा था या भोजन के लिए देख रहा था। फॉर फूड, भोजन के लिए देख रहा था। एक दिन कुत्ते भोजन के लिए देख रहा था। अराउंड द एलिफेंट टेंट, हाथी के तंबू के चारों तरफ। एक दिन कुत्ते हाथी के तंबू के चारों तरफ भोजन के लिए देख रहा था। व्हेन इट पिक्ड, जब वो चुना या पहुंचा, इसका अर्थ होता था पिक्ड। व्हेन इट पिक्ड इन द टेंट, जब वो टेंट में पहुंचा। इट वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित था। टू फाइंड ऑल द फूड, सभी भोजन को पाकर। टू फाइंड, सभी भोजन को पाकर। डैट द किंग हैड अरेंज्ड, जो किंग ने व्यवस्था किया था। फॉर द एलिफेंट, हाथी के लिए। जब वो टेंट के अंदर पहुंचा। व्हेन ही फिक्ड इन द टेंट, जब वो टेंट में पहुंचा, वह आश्चर्यचकित रह गया तरह तरह का भोजन को देखकर, जो राजा ने व्यवस्था किया था अपने हाथी के लिए, हाथी के लिए व्यवस्था किया था। टेम्पटेड, ललचाया। इट गॉट इनसाइड द टेंट, जो उसे लालच में अंदर ले गया। इट गॉट, वो पाया था। इनसाइड द टेंट, तंबू के अंदर पाया था, लालच में वो तंबू के अंदर चला गया। व्हेन द महावत वॉज नॉट लुकिंग, जब महावत हाथी को पालने वाले को, देख रेख करने वाले को महावत बोलते। महावत वॉज नॉट लुकिंग, जब महावत नहीं दिख रहा था। बिगेन ईटिंग द फूड, उसने खाना शुरू कर दिया। वह लालच में अंदर से तंबू के अंदर गया और महावत को नहीं देखा तो उसने खाना शुरू कर दिया। फ्रॉम डैट डे ऑन, उस दिन से, फ्रॉम डैट डे ऑन, उस दिन से, द डॉग बिगेन टू लीव,
कुत्ते ने शुरू किया था रहना विथ द एलिफेंट, एलिफेंट के साथ। डॉग बिगेन टू लिव विथ द एलिफेंट, कुत्ते ने शुरू किया था रहना हाथी के साथ। एंड फीड ऑन द फूड, और खिलाया और खाना, फीड ऑन द फूड, और खिलाया खाना। दैट द एलिफेंट डिड नॉट ईट, जो हाथी नहीं खाता था, खिलाया हुआ खाना जो हाथी नहीं खाता था। उस दिन से वो हाथी के साथ टेंट में रहने लगा, और खिलाया हुआ खाना जो हाथी नहीं खाता, जो हाथी नहीं खाता था वो खाना वो खाता था। इसका अर्थ हो गया द एलिफेंट टू डिड नॉट सीम टू माइंड, सीम मतलब लगना या प्रतीत होना। द एलिफेंट टू डिड नॉट सीम, उसे टू माइंड मतलब बुरा नहीं लगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिफेंट हाथी को भी डिड नॉट सीम टू माइंड, कोई फर्क नहीं पड़ा, हाथी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट वास्तव में ही हैड फाउंड ए फ्रेंड इन द डॉग, कुत्ते में वो एक दोस्त देखा। वास्तव में ही हैड फाउंड, उसने खोजा था, ए फ्रेंड इन ए डॉग, कुत्ते में एक दोस्त खोजा था, कुत्ते के रूप में उसका दोस्त मिल गया था। इसका अर्थ हो गया कुत्ते के रूप में। इनफैक्ट ही हैड फाउंड ए फ्रेंड इन द डॉग, कुत्ते के रूप में उसे एक फ्रेंड मिल गया था। विथ टाइम देयर फ्रेंडशिप ग्रीव, विथ द टाइम के साथ साथ देयर फ्रेंडशिप, उसके दोस्ती ग्रीव बढ़ता गया, ग्रीव बढ़ता गया, टाइम के साथ साथ उसकी दोस्ती बढ़ता गया। टुगेदर दे बिगेन टू लिव हैप्पीली इन द टेंट, साथ साथ दे बिगेन शुरू किया, टू लिव रहने के लिए, हैप्पीली इन द टेंट, वो साथ साथ टेंट में खुशी से रहने लगे, साथ साथ खुशी से टेंट में रहने लगे। बिगेन शुरू किया था, टू लिव रहने के लिए, हैप्पीली इन द टेंट तंबू में, साथ साथ टुगेदर साथ में वे लोग खुशी से टेंट में रहने लगे। द डॉग हेल्थ इम्प्रूव्ड, कुत्ते के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। एंड ही बिगेन टू लुक वेरी क्विट, और बिगेन शुरू हुआ या दिखने लगा, बिगेन शुरू हुआ टू लुक वेरी क्विट, और वो बहुत सुंदर दिखने लगा। धीरे धीरे कुत्ते के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और वो बहुत सुंदर दिखने लगा। आगे क्या है इसकी? वन डे अ मैन केम टू विजिट द महावत, एक दिन एक आदमी आया महावत से मिलने के लिए, हाथी की देखरेख करता था, उसे मिलने के लिए एक आदमी आया एक दिन। ही लाइक्ड, उसे पसंद आया, द डॉग कुत्ता, वेरी मच बहुत ज़्यादा। एंड आस्क्ड द महावत, महावत से पूछा या मांगा। ही लाइक्ड द डॉग वेरी मच, वह कुत्ते को बहुत ज़्यादा पसंद, उसे कुत्ते बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड आस्क्ड द महावत, महावत से पूछा, इफ कुड हैव द डॉग, क्या वह कुत्ते उसके पास हो सकता है, क्या कुत्ते उसके पास हो सकता है, मतलब कुत्ते मांगा, उसने पूछा क्या कुत्ते उसे मिल सकता है, इस तरह मांगा। ही लाइक द डॉग वेरी मच एंड आस्क्ड, पूछा था या मांगा था, द महावत से, इफ ही कुड हैव द डॉग, क्या वो कुत्ते उसके पास हो सकता है, कुत्ते उसे मिल सकता है, इस तरह उसने बोला। सिंस, तब से, द डॉग वॉज नो यूज टू हिम, तब से कुत्ते उसके लिए कोई काम का नहीं था। और द किंग, और राजा के लिए, तब से कुत्ते उसके राजा के लिए कोई काम का नहीं था। द महावत एग्रीड, द महावत सहमत हो गया। एंड मैन टुक द डॉग विथ हिम, एंड मैन टुक द डॉग विथ हिम, और वह आदमी कुत्ते को ले गया अपने साथ। टुक तो लेना, द डॉग विथ हिम अपने साथ, और कुत्ते को अपने साथ, वो आदमी कुत्ते को अपने साथ ले गया। महावत राजी हो गया, महावत एग्रीड राजी हो गया, और कुत्ते को आदमी अपने साथ ले गया। द एलिफेंट वाज वेरी सैड, हाथी बहुत उदास हुआ, वेरी सैड बहुत उदास हुआ। टू हैव हिज फ्रेंड टेकन अवे फ्रॉम हिम, टू हैव हुआ था, हिज फ्रेंड उसके दोस्त, टेकन दूर, टेकन लिया गया था, टेकन अवे मतलब लिया गया था, फ्रॉम हिम उससे दूर लिया गया था, उसके फ्रेंड को उससे दूर कर दिया गया था, इसके लिए हाथी बहुत उदास हो गया। टू हैव हुआ था, हिज फ्रेंड उसके दोस्त, टेकन अवे उससे दूर, फ्रॉम टेकन अवे लिया गया था उससे दूर, फ्रॉम हिम उससे दूर, हाथी उससे दूर कर दिया गया था, इसलिए कुत्ते को उससे दूर कर दिया गया था, इसलिए हाथी बहुत उदास हो गया। ही बिगेन टू मिस द डॉग वेरी मच, ही बिगेन उसने शुरू हुआ टू मिस करना, उसने बहुत, ही बिगेन टू मिस, उसे याद आने लगा, द डॉग वेरी मच, उसे बहुत ज़्यादा कुत्ते का याद आने लगा। ही स्टॉप्ड, वो नहीं खाया, ईटिंग वह, एंड फील सिक, वह खाना नहीं खाया और बीमार पड़ गया, फील सिक और बीमार पड़ गया। ही स्टॉप्ड ईटिंग, वो बंद कर दिया, स्टॉप्ड ईटिंग वो बंद कर दिया खाना, एंड फील सिक और बीमार पड़ गया, वो खाना बंद कर दिया और बीमार पड़ गया। द बेस्ट एनिमल डॉक्टर वर कॉल्ड टू लुक एट द एलिफेंट,
द बेस्ट एनिमल डॉक्टर, सबसे अच्छे पशु चिकित्सक आए थे देखने, वेर कॉल्ड बुलाया गया, टू लुक देखने के लिए, एट द एलिफेंट हाथी को देखने के लिए सबसे अच्छे पशु चिकित्सक को बुलाया गया, बट दे फेल्ड टू मेक हिम बेटर, लेकिन वे असफल रहे उसे अच्छे करने में। सबसे अच्छे पशु चिकित्सक को हाथी को देखने के लिए बुलाया गया, लेकिन वे असफल रहे उसे हाथी को ठीक करने में। देन वन डे द महावत रिमेंबर्ड, एक दिन महावत को याद आया, द डॉग कुत्ते का। देन वन डे द महावत रिमेंबर्ड द डॉग, एक दिन महावत को कुत्ते का याद आया। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ। ही हैड डन अ मिस्टेक, उसने एक गलती की है। ही रियलाइज्ड ही हैड डन अ मिस्टेक, उसे एहसास हुआ कि उसने एक गलती की है। ही वेंट टू द किंग, वह राजा के पास गया। एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा, एवरीथिंग अबाउट द डॉग, सभी चीज़ें कुत्ते के बारे में। ही वेंट द किंग, वो राजा के पास गया। टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट द डॉग, और सभी चीज़ कुत्ते के बारे में सभी चीज़ राजा को बताया। एट वंस, तुरंत, एट वंस मीन्स होता है तुरंत है, तत्काल। मैसेंजर वाज आस्क, मैसेंजर मतलब दूत, राजा का दूत या संदेशवाहक। वाज आस्क, बुलाया गया टू अनाउंस करने के लिए, इन द सिटी, शहर में, फॉर एनीवन हु हैड द डॉग, एनीवन जिस किसी के पास वह कुत्ता है, उसके लिए बुलाया गया एक मैसेंजर को। मैसेंजर वाज आस्क में बुलाया गया टू अनाउंस इन द सिटी में घोषणा करने के लिए, फॉर एनीवन हु हैड द डॉग, जिस किसी के पास वो कुत्ता है। एनीवन हु हैड द डॉग, जिस किसी के पास भी वह कुत्ता है। एनीवन हु हैज द डॉग, जिस किसी के पास कुत्ता है। विच लिव्ड इन द रॉयल एलिफेंट, जो शाही हाथी के टेंट में रहता था। रॉयल एलिफेंट टेंट, जो शाही हाथी के टेंट में रहता था। मस्ट रिटर्न, अवश्य लौटाना चाहिए। द डॉग, कुत्ते को। टू द किंग, राजा को। मस्ट रिटर्न द डॉग, कुत्ते को अवश्य लौटाना चाहिए राजा को। इमीडिएटली, तत्काल। अनाउंस किया हो, एनीवन हु हैड द डॉग विच लिव्ड इन द रॉयल एलिफेंट टेंट मस्ट रिटर्न द डॉग टू द किंग इमीडिएटली, राजा को तत्काल उस कुत्ते को वापस लौटाना चाहिए जो रॉयल शाही हाथी के साथ टेंट में रहता था। ही शैल बी पेड बाय द किंग फॉर इट, ही शैल बी पेड, उसे भुगतान किया जाएगा। बाय द किंग, राजा के द्वारा, फॉर इट, इसके लिए राजा के द्वारा उसे पैसे दिए जाएगा या भुगतान किया जाएगा, कुछ पैसे दिया जाएगा। ही शैल बी पेड, उसे भुगतान किया जाएगा। बाय द किंग फॉर इट, इसके लिए राजा के द्वारा उसे भुगतान किया जाएगा। द मैसेंजर अनाउंस्ड, मैसेंजर ने घोषणा किया। व्हाइल बीटिंग हिज ड्रम, अपने ड्रम को पीटते हुए संदेशवाहक ने, राजा के संदेशवाहक ने ड्रम पीटते हुए यह घोषणा किया। द मैसेंजर अनाउंस्ड, घोषणा किया। व्हाइल बीटिंग द ड्रम, अपने ड्रम को पीटते हुए यह घोषणा किया। द मैन हु हैड टेकन द डॉग, द मैन हु हैड टेकन, द आदमी जो कुत्ते को ले गया था। डिड नॉट लूज एनी टाइम, कोई समय नहीं गवाया। लूज मतलब गंवाना, लॉस नहीं है, लूज है। डिड नॉट लूज एनी टाइम इन द रिटर्निंग द डॉग, कोई समय नहीं गंवाया कुत्ते को वापस करने में। द मैन हु हैड टेकन, जो ले गया था, जो आदमी जो ले गया था, द डॉग, कुत्ते को। डिड नॉट लूज एनी टाइम, कोई समय नहीं कमाया। इन रिटर्निंग द डॉग, कुत्ते को वापस करने में कोई समय नहीं कमाया जो आदमी कुत्ते को ले गया था। द एलिफेंट गेन्ड इट्स हेल्थ अगेन, हाथी ने पुनः अपना स्वस्थ प्राप्त कर लिया, मतलब अच्छा हो गया, हाथी फिर से अच्छा हो गया। गेन्ड इट्स हेल्थ अगेन, हाथी फिर से स्वस्थ हो गया। व्हेन ही गॉट हिज फ्रेंड बैक, जब अपने दोस्त को वापस पाया। एंड दे स्पेंट द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, और उसने अपना स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसने अपना जो बचा हुआ जीवन था, देयर लाइव्स, इन ईच अदर कंपनी, एक दूसरे के साथ बिताया। ईच अदर कंपनी मुहावरा है, एक दूसरे के साथ रहकर मतलब बिताया, अपना बचा हुआ लाइफ एक दूसरे के साथ बिताया। आइए देखते हैं कहानी का मोरल क्या है। मोरल है टू लूज ए फ्रेंड, एक फ्रेंड को खोना, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लूज, सभी नुकसानों में सबसे बड़ा नुकसान है एक दोस्त को खोना। लूज मतलब नुकसान या खोना। टू लूज ए फ्रेंड, एक दोस्त को खोना, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लूज, एक दोस्त को खोना सबसे बड़ी नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है, एक दोस्त को खोना सबसे बड़ा नुकसान है। इस कहानी का मोरल यही है। इस कहानी में हमने देखे थे कैसे हाथी अकेले रह रहा था टेंट में, काफ़ी आराम से रह रहा था, लेकिन कुत्ते आ गया, उसका बचा हुआ कुछ खाना खा लेता, उसके दोस्ती हो गया, दोनों साथ में रहने लगा। लेकिन जब कुत्ते को कोई दूसरा आदमी ले गया तो हाथी ने खाना बंद कर दिया, अस्वस्थ हो गया, क्योंकि उसका आदत हो गया था दोनों को साथ साथ रहने का। तो ऐसे में देखते हैं बाकी जानवरों में भी, हमारे आसपास जो जानवर होते हैं साथ में रहते हैं, अगर एक जानवर को उससे अलग कर देते हैं तो भी इस तरह
काफ़ी कुछ दिन तक खाना खाना बंद कर देता है। तो हाथी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद राजा ने अनाउंस करवाया, फिर से कुत्ते को वापस बुलाया, फिर से हाथी और कुत्ते साथ साथ रहने लगे। इस कहानी का है कि एक फ्रेंड को खोना सबसे बड़ा नुकसान है, सभी नुकसानों में सबसे बड़ा नुकसान है। इस कहानी का मोरल यही है। इसमें देख सकते हैं बहुत सारा वर्ड है, इसको कहानी को बोलकर और लिख कर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको नए नए वर्ड्स जो है बोलने की कैपेसिटी है इंक्रीज होगा, जिससे आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। बहुत सारे वर्ड है जो आपको नहीं आता, उसे नोट डाउन करें और देखिए कि कैसे उसे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उसे बोलने का प्रयास करें। जैसे रोम मतलब भटकना होता है, इधर उधर, रोम मीन्स भटकना होता है। ऑल डे इट वुड रोम इन द streets in search of food but rarely got anything to eat। इस तरह वर्ड को बोल के आप प्रैक्टिस करिए सेंटेंस के साथ, जल्दी आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। थैंक यू।